तो दोस्तों कंपोनेंट्स में सबसे पहले एक एलईडी स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, एक साउंड सेंसर मॉड्यूल की, एक IRZ-F44N मॉसफेट की या कोई सा भी मॉसफेट, और पावर सप्लाई की एज पर आपके एलईडी स्ट्रिप के। और अगर आप सोल्डर नहीं कर रहे हो चीज़ों को तो आप ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें क्या है कि ये पावर सोर्स का ब्लॉक कह सकते हैं हम लोग, जिसमें दो पावर सप्लाई है। एक तो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई, दूसरी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। दो पावर सप्लाई इसीलिए क्योंकि 5 वोल्ट पावर सप्लाई जो है वो हमारे माइक्रोफोन मॉड्यूल को पावर करेगी, क्योंकि जो माइक्रोफोन मॉड्यूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी रेंज जो है वो 3.3 से 5 वोल्ट की रेंज है। आप जो भी साउंड सेंसर या माइक्रोफोन मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे आप उसका डेटा शीट में ये ज़रूर देख लेना कि उसकी वर्किंग वोल्टेज की जो रेंज है वो क्या है, क्योंकि उससे ज़्यादा दोगे या उससे कम दोगे तो काम नहीं करेगा, ज़्यादा दोगे तो जल सकता है, वो काम करना बंद कर जाएगा फिर। और 12 वोल्ट इसलिए क्योंकि मेरा जो एलईडी स्ट्रिप है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एलईडी स्ट्रिप वो 12 वोल्ट का है, तो मैं 12 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका एलईडी स्ट्रिप 5 वोल्ट का है तो आप उसको इसी एक ही पावर सप्लाई से पावर कर सकते हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब हम बात करते हैं और कंपोनेंट्स की। तो और कंपोनेंट्स जो वो मॉसफेट है, जिसमें मैंने एन चैनल मॉसफेट टाइप का लिया हुआ है। अब ये जो मॉसफेट है ये बेसिकली इसका जो काम होता है वो काम होता है स्विचिंग के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उसका होता है एम्पलीफिकेशन सिग्नल के लिए, पर या सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए। पर हम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव ये है कि एड्रीनो को इस्तेमाल किए बिना ही एक ऐसा सर्किट बनाना, तो इसके लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। अब अगर हम मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट में क्या होता है, जनरली ट्रांजिस्टर की ही होता है ये एक तरीके से, और इसमें भी 3 ही टर्मिनल्स होते हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला गेट होता है, बीच वाला ड्रेन होता है और उसके बाद वाला सोर्स होता है। एक और टर्मिनल होता है जिसको बॉडी टर्मिनल बोला जाता है, जो कि सोर्स से ही कनेक्टेड रहता है अंदर ही। तो आप जितना भी देखोगे सारे 3 ही देखोगे, ठीक है। अब माइक्रोफोन मॉड्यूल की बात कर ले तो माइक्रोफोन मॉड्यूल जो है ये एक तरीके से समझ लो कि जैसे हम इंसानों का कान होता है या किसी भी चीज़ का कान होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे में डायफ्राम होता है। वो क्या करता है कि वाइब्रेशंस को सिग्नल में जनरेट करता है ताकि हम सुन सकते हैं कि ऊंची चीज़ या लोअर चीज़ या भारी चीज़ या कुछ भी ऐसी। तो सेम काम ये करता है कि ये जो आप ऊपर का मॉड्यूल देख रहे हो ये वाला हिस्सा ये एक्चुअली में वाइब्रेशन को रिसीव करता है। इसके अंदर मेटल्स वायर घूमे से रहते हैं, तो ये वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और उसके हिसाब से LM395 डिफरेंशियल कंपैरेटर जो है वो बताता है कि अभी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी ऊंची है कितनी नीची है। और वो जो है वो पोटेंशियोमीटर से हम सेट करते हैं कि मतलब इसको हम नॉब को टर्न ऊपर करो या क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, उसके बेसिस पे हम उसको ये बताएंगे कि हमें इतनी आवाज़ की चीज़ें सुननी। मतलब कि अगर जैसे कि आप लैपटॉप से डायरेक्ट चला रहे हो तो इसको थोड़ा और करना पड़ेगा ताकि लैपटॉप से सेट हो सके, और अगर आप स्पीकर से चला रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको टर्न करना पड़ेगा ताकि उससे सेट हो सके। बेसिकली हमें इसका यही काम है। और इसके 3 पिन होते हैं, आउटपुट, ग्राउंड और VCC। ग्राउंड और VCC तो आप लोग समझ गए कि ग्राउंड जो है वो नेगेटिव में जाएगा पावर सप्लाई के, और जो VCC है वो पॉजिटिव में जाएगा पावर सप्लाई के, मतलब 5 वोल्ट पावर सप्लाई के। आउटपुट जो है वो हमारे गेट में जाएगा। अब हम मॉसफेट की कनेक्शंस की बात करें तो मॉसफेट का गेट मैंने बता ही दिया, आउटपुट में जाएगा। और उसके बाद जो ड्रेन वाला पिन है, ये ड्रेन वाला पिन क्या होगा कि ड्रेन वाला पिन जो होगा हमारा वो एलईडी के कैथोड से कनेक्टेड होगा, मतलब कि एलईडी के नेगेटिव वाले हिस्से से ग्राउंड वाले हिस्से से कनेक्टेड होगा। उसके बाद एलईडी का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो हम 12 वोल्ट पावर सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सोर्स वाला है वो हमें सिंपल 12 वोल्ट पावर सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल कनेक्शन रहा और मैंने वर्किंग प्रिंसिपल भी इसी में बता दिया। तो दोस्तों चलो सर्किट की कनेक्शन कर लेते हैं ताकि साथ के साथ आप भी करते रहो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ब्रेडबोर्ड में ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव इस हिस्से में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके अदर साइड वाले हिस्से में मैं
5 वोल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं साउंड सेंसर या माइक्रोफोन मॉड्यूल भी लगा दे रहा हूँ, और ये रहा अपना मॉसफेट। सही है। अब क्या करना अपने को कि इस वाले को, मतलब अपने को VCC को 5 वोल्ट के पॉजिटिव में लगा देना है। ठीक है, ग्राउंड को ग्राउंड में लगा देना है। ये देखो ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो अपना सोर्स वाला है उसको हम, सोर्स वाला टर्मिनल है उसको हम 12 वोल्ट के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा एलईडी का एक सेकेंड, एलईडी का कैथोड है, मतलब ग्राउंड वाला है, उसको हम ड्रेन में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसको कहीं इधर कनेक्ट कर देते हैं, ताकि पॉजिटिव को, एनोड को इस 12 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जा सके। उसके बाद हमारा सर्किट काफ़ी सिंपल है कि हमें इसको, मतलब कि गेट टर्मिनल को आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। ये है हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट। और अगर आप चाहें तो आप इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। ठीक है, ताकि कॉमन ग्राउंड हो जाएगा। एक्चुअली में ये कर ही ले, ये ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए, तो ये है, अब हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं। आप लोगों को बेहतर दिखे इसलिए मैं लाइट, टेबल लैम्प बंद कर देता हूँ और मैं गाना प्ले कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये ऑन और ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा।